Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th, history, chapter 2, the establishment of British Empire in India, topic second एंग्लो-सिख वॉर। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज की क्लास में हम सेकेंड एंग्लो-सिख वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका टाइम पीरियड कितना है 1848 से लेकर 1849 तक। अब सेकेंड मेन एंग्लो-सिख वॉर के ऊपर, इसके रीजन के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसका रीजन क्या था? तो आपको पता है द डिफीट इन द फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर, मेन जो सिख थे वो फर्स्ट एंग्लो वॉर जो सिख हुई थी उसमें क्या कर गए थे? हार गए थे। और इसके साथ साथ एंड द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटीज ऑफ लाहौर एंड बैरोवल वर हाईली ह्यूमिलेटिंग फॉर द सिख। आपको पता ही है कि जो ट्रेटी हुई थी, ट्रेटी दो हुई थी, एक तो लाहौर और उसके साथ साथ बैरोवल, और ये दोनों ही ट्रेटी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो काफी अपमानजनक थे, काफी ह्यूमिलेटिंग थे, और वो भी किसके लिए? सिख के लिए। और आपको पता ही है इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू रानी जिंदन। क्या हुआ? जो रानी जिंदन जो थी, मतलब आपको पता ही है विडो थी रंजीत सिंह की, सबसे यंगेस्ट मेन उन्हीं के बेटे बैठे थे दलीप सिंह। इसके साथ साथ रानी जिंदन के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया, व्यवहार किया गया, वो काफी इनह्यूमन, मतलब काफी मेन ह्यूमन, मानवों जैसा व्यवहार नहीं किया गया, बहुत ही बेकार व्यवहार किया गया। और इसके साथ हु वो सेंड टू बनारस, और इसके साथ साथ उनको कहां पे सेंड कर दिया गया? बनारस में। और इसके साथ साथ उनको एक पेंशन दी जाने लगी। और इसके साथ साथ मेन ये सारी की सारी चीजें सिखों के लिए काफी मेन अपमानजनक साबित हुई। इसके साथ साथ मेन अगली बात करते हैं मुलराज। मुलराज द गवर्नर ऑफ द मुल्तान। जो मुल्तान था, मुल्तान के गवर्नर कौन थे? मुलराज थे। और इसके साथ साथ उन गवर्नर को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया बाय ए न्यू सिख गवर्नर। एक नए सिख गवर्नर से मुल्तान के गवर्नर को, मुलराज को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। इसके साथ साथ अब मेन जो सिख गवर्नर थे, मेन मुलराज, उनको हटा दिया गया और एक नए सिख गवर्नर को वहां पे मेन रिप्लेस किया गया। तो मुलराज तो थे, उनको मतलब उनको कैसा लगेगा? उनको अच्छा थोड़ा लगेगा कि मेरे को गवर्नर की पोस्ट मेरे को हटा रहे हैं। तो मुलराज ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और रिवोल्ट के चलते उन्होंने 2 इंग्लिश ऑफिसर्स का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। अब क्या हुआ? अंग्रेजों को पता चला, तो अंग्रेजों की तरफ से शेर शाह वॉज सेंट टू सप्रेस द रिवोल्ट। शेर शाह को भेजा गया, वो भी किस चीज के लिए? रिवोल्ट को दबाने के लिए। लेकिन इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ ये हुआ कि जो शेर शाह थे वो खुद जाकर मिल गए, वो भी किससे? मुलराज से। और इसके साथ साथ लीडिंग टू ए मास अपराइजिंग इन मुल्तान, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा विद्रोह पैदा होने लगा, वो भी कहां पे? मुल्तान में। इसके बाद अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। अब इवेंट्स में मेन क्या हुआ? अब उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी हिमसेल्फ प्रोसीडेड टू पंजाब। उन्होंने क्या किया? मेन जो लॉर्ड डलहौजी थे वो कहां पे चले गए? मेन हिमसेल्फ प्रोसीड, उन्होंने अपने आप को रवाना किया, वो भी किसकी तरफ? पंजाब की तरफ। इसके साथ साथ 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स वर फॉट बिफोर द फाइनल एनेक्सेशन ऑफ द पंजाब। अब क्या हुई? 3 बैटल्स हुई और इसके साथ साथ फाइनल एनेक्सेशन, मतलब कि अब लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने क्या दिया था कि अब हम मेन फाइनल एनेक्सेशन करेंगे, दैट मींस पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे, वो भी किसको? पंजाब को। और तो सबसे पहली जो बैटल हुई वो कौन सी थी? बैटल ऑफ रामनगर। कब हुई? 1848 में। इसके बाद दूसरी बैटल हुई बैटल ऑफ चिलनवाला। कब हुई? 1849 में। और दोनों ही बैटल में कौन जीते? सिख जीते। इसके साथ साथ थर्ड बैटल कहां पे हुई? थर्ड बैटल हुई बैटल ऑफ गुजरात में। और जो गुजरात की बात करें तो गुजरात एक स्मॉल टाउन है, वो भी कहां का? किसके पास ये टाउन है? झेलम नदी के पास में एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम क्या है? गुजरात। वहां पे बैटल हुई 1849 में। इसके साथ साथ इस बैटल में जो सिख आर्मी थी उन्होंने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, वो भी कहां पे? रावलपिंडी में। और इसके साथ साथ एंड देयर द अफगान एलाइज वर चेज आउट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ जो अफगान थे वो कहां पर? वापस चले गए इंडिया के बाहर। तो ये हुआ था बैटल ऑफ गुजरात में। इसके साथ बैटल ऑफ रामनगर में और इसके साथ बैटल ऑफ
चिलनवाला में तो मेन दोनों में तो सिख जीते, लेकिन बैटल ऑफ गुजरात में वो हार गए। अब इसके रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो ये वॉर्स हुई अब इसका रिजल्ट क्या निकला। तो इसमें सबसे फर्स्ट यही निकला कि मेन पंजाब पे अब किसका कंट्रोल हो गया था, डलहौजी का हो गया था। दैट मीन्स एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय द डलहौजी। दैट मीन्स कि इसका कहने का मतलब ये है कि अब डलहौजी ने क्या किया, पूरे के पूरे पंजाब पे कंट्रोल किया। और इसके साथ साथ नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, सेटिंग अप ऑफ ए 3 मेंबर्स बोर्ड। उन्होंने 3 मेंबर्स की एक बोर्ड बैठाई, किस लिए, टू गवर्न पंजाब, के पंजाब को रूल करने के लिए 3 मेंबर्स की बोर्ड बिठाई। और इसमें किसको कंप्राइजिंग किया गया, कंप्राइजिंग ऑफ द लॉरेंस ब्रदर्स एंड चार्ल्स मैंसल। क्या किया, मेन लॉरेंस ब्रदर को इसमें इंक्लूड किया गया मेन गवर्न करने के लिए पंजाब में। लॉरेंस ब्रदर्स में आ गया आपके हेनरी और जॉन, इन दोनों को इंक्लूड किया। और इसके साथ साथ चार्ल्स मैंसल को। तो ये तीनों को मेन क्या किया गया, इन तीनों को गवर्न करने के लिए एक बोर्ड बनाई गई। और वो भी किसने बनाई, मेन डलहौजी ने। इसके साथ साथ नेक्स्ट कहता है इन 1853 द बोर्ड वाज न्यूलिफाइड एंड पंजाब वाज प्लेस्ड अंडर अ चीफ कमिश्नर। अब क्या किया गया, मेन 1853 में जो ये बोर्ड बनाई गई थी 3 मेंबर्स की, 3 मेन बोर्ड, ताकि वो पंजाब में गवर्न कर सके। तो उनको क्या कर दिया गया, न्यूलिफाइड कर दिया गया, मतलब उनको निरस्त, दैट मीन्स उनको हटा दिया गया। क्योंकि वो सही से मेन गवर्न नहीं कर पा रहे थे, दैट्स मीन्स उनको हटा दिया गया। और उसकी जगह पे सिर्फ एक चीफ कमिश्नर बैठाया गया जो पंजाब पे क्या कर सके, रूल कर सके। इसके साथ साथ जॉन लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर। और उसके साथ साथ मेन पहले चीफ कमिश्नर मेन बने, वो कौन बने, जॉन लॉरेंस बने। इसके साथ साथ अब आपको पता ही है कि इसमें ट्रिटी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ट्रिटी नहीं हुई थी। और मेन आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो मेन कंट्रोल कर लिया था डायरेक्टली, वो किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। तो मेन हमने सेकेंड एंग्लो मेन सिख वॉर के ऊपर डिस्कस किया है और इसके रीजन के ऊपर बात की। तो रीजन पे इसकी यही निकल के आता है कि मेन जो फर्स्ट एंग्लो वॉर थी उसके मेन सेटिस्फेक्शन मेन किसी भी तरह से नहीं हुई थी। मेन सिख जो थे वो उनको काफी बुरा लग रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा बेकार ट्रीटमेंट किया जा रहा था। इसके साथ साथ मेन जो मुलराज थे उन्होंने क्या किया, वो गवर्नर थे मुल्तान के, तो उनको हटा दिया गया। और इसी की वजह से मुलराज ने क्या किया, मेन 2 इंग्लिश ऑफिसर्स की डेथ कर दी, उनको मार दिया गया और मारा। और इसके साथ साथ शेर सिंह को भेजा गया था इस रिवोल्ट को मेन सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, फिर वो भी मुलराज के साथ इंक्लूड हो गए। और फिर इसके बाद मेन 3 वॉर्स हुई, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलनवाला और इसके साथ बैटल ऑफ गुजरात। तो इन 2 में तो स्टार्टिंग की 2 में तो मेन जीते, सिख जीते, लेकिन लास्ट में फाइनली उन्होंने सरेंडर कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार गए थे। मतलब कि इस वॉर में इतने एबल नहीं थे कि वो फिर से लड़ सके, इसलिए वो हार गए। और इसकी वजह से फिर लास्ट में कोई भी ट्रीटी नहीं हुई और डायरेक्टली डलहौजी ने पूरे के पूरे पंजाब पे क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। होप सो आपको समझ में आया होगा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। थैंक यू।